Hello everyone, good evening again. This is Sunil Chaudhary in front of you with the new topic. आज मैं नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ दोबारा आया हूँ. देखेंगे आप लोग, काफ़ी अच्छे टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लासेस के लिए. सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास के लिए आर्टिकल का बहुत अच्छा आता है. पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है बच्चे को. कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस तरह आप उसका जवाब दे पाएंगे, तो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को. आर्टिकल का मतलब क्या है कि आप क्या सोच रखते हैं इस चीज़ के बारे में, आपका नज़रिया कैसा है, वो आपको अपने शब्दों में पूरा मेंशन करना होता है. तो अभी मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, इसका जवाब भी लिया है, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे. देखिए आप लोगों के सामने मैं आगे बढ़ता हूँ, जो आप समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है. साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया कि हाँ जी रिपोर्ट राइटिंग है. अब रिपोर्ट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे आप लोग. रिपोर्ट राइटिंग हम पहले पढ़ चुके, सॉरी आर्टिकल है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. देखें आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे आप लोग, ठीक है ना. वो कह रहा है कि डज गेटिंग मोर डिग्रीज रियली हेल्प इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फास्ट कॉम्पिटिटिव सीन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब वो क्या क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, देखिए. वो कह रहा है कि क्या जितनी सारी डिग्रियां हमारे पास में हैं, क्या वो रोजगार पाने में हमारी हेल्प करती हैं इन द फास्ट कॉम्पिटिटिव सीन. जो आज का दौर चल रहा है, हर चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है. उस कंपटीशन में अनएम्प्लॉयमेंट का कंपटीशन है, मान लो कि बहुत ज्यादा आज का दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. क्या उसमें जो डिग्री हमने इतनी सारी लोग ले लेते हैं, क्या वो वास्तव में रोजगार दिलवाने में सफल हैं. डिस्क्राइब योर व्यूज. मैं अभी आपको बता रहा था आर्टिकल मींस आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है उस चीज को लेके. तो वो कह रहा है कि डिस्क्राइब योर व्यूज, अपनी सोच को बताइए. एन आर्टिकल इन 150 वर्ड्स, और आपको एक आर्टिकल लिखना है, अपने विचारों को मेंशन करना है 120 या 150 शब्दों में. अब काम की बात समझेंगे, काम की बात सुनेंगे. क्या काम की बात है, कई बार क्या करता है ना, आर्टिकल के क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि आपको ये हेडिंग बनानी है, ये टाइटल बनाना है. तो अगर आपके पास हेडिंग टाइटल दिए रखा है तो आप टाइटल आंसर में बनाएं, और अगर नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से ही बना लें. और अगर आप एक बार को नहीं भी बनाएंगे, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है टाइटल, नहीं भी बनाएंगे तो भी आर्टिकल चल जाएगा. लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बना के चले, आप उसे छोड़े नहीं. और बनाने का तरीका ये है कि आपको इसमें से टाइटल देखना है. अब क्या टाइटल देखना है, तो बस देख लीजिए आप लोग भाई. क्या टाइटल देखेंगे आप लोग, देखेंगे भाई गेटिंग मोर डिग्री हेल्प इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप डाल देंगे टाइटल में, तो बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे इस चीज को. तो क्या होने वाला, अब जैसे मैं आंसर के बारे में बात करते हैं, समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. देखिए आप लोग, अब आंसर क्या लिया है हम लोगों ने पूरा दे दिया है. मैंने इसमें टाइटल को छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, जो आपको लगता है वो आप टाइटल डाल देंगे, और टाइटल के बाद अपना नीचे नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना. एक बार को अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ना भी देंगे तो भी चल जाएगा, बशर्ते ये तो आप लिख के आए 120-150 वर्ड्स में. लेकिन अगर आप टाइटल को कैच कर पा रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि इसका टाइटल ये होता है, टाइटल क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको पकड़िए. अब इसमें क्या है भाई, डज मोर डिग्री, सिंपल सी बात है कि भाई ये जो मोर डिग्री होती है हेल्प इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप उसमें टाइटल बना सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, नाम दे रखा है या नहीं दे रखा है, नाम भी कुछ करेंगे तो आप इतना तो इसे पूरा बना लेंगे. अब देखिए आप लोग, इसे मैं समझा देता हूं. जो क्वेश्चन था हमारा कि जितनी सारी डिग्रियां हैं कि वो हमारी हेल्प करती है कि नहीं करती. अब यहां समझें, एजुकेशन इज द कोर नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. कह रहे हैं कि मानव सभ्यता के लिए जो एजुकेशन है बहुत ही आवश्यक है. और हर व्यक्ति, एवरीबडी वांट्स टू बी हाईली एजुकेटेड आफ्टर गेटिंग डिग्रीज. मान लो कि हर व्यक्ति कहते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में वो डिग्री भी लेना चाहता है विद द ड्रीम टू सक्सीड इन द वर्ल्ड. इस संसार में सफल होने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे डिग्री मिले और वो संसार में सफल हो पाए. वो कहता है नो बडीज नाउ डेज आवर यूथ आर फेसिंग अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड when the question of employment comes to them. वो कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन आता है एक रोजगार के लिए, एक नौकरी के लिए, एक काम करने के लिए, तो उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो बहुत फेस करते हुए जा रहा है आज का यूथ है जो. while opening the pages to of newspaper, जैसे अगर हम अखबार के पेज को खोलते हैं तो वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, हमें बहुत सारे उसमें ऐड मिल जाते हैं अखबार में. कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, अचानक कुछ चीज सामने आना. तो बहुत सारे ऐड हमें मिल जाते हैं जो हमें प्रॉमिस करते हैं डिग्रीज इन इवन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से समय में डिग्री मिल जाए. बहुत सारे हम ऐड पढ़ेंगे और आपको बहुत सारी डिग्रियों के बारे में लोग बात करते हुए मिल जाएंगे. अब क्या कह रहे हैं, दे मेक अस बिलीव दैट देयर डिग्री इज ओनली द सॉल्यूशन. वो कह रहे हैं कि जो उनकी डिग्री है ना, वही हमारे लिए सॉल्यूशन है
टू द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास काम नहीं है। तो ये चीज तो इसमें आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि भाई इस तरह का एड आता है और एड में ऐसी बातें लिखी रहती हैं जो ये दिखाती कि अगर इनसे ये डिग्री नहीं ली तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें कोई रोजगार नहीं मिलने वाला होगा। एंड इट विल ओपन द गेट ऑफ सक्सेस फॉर द डिग्री होल्डर्स, और अगर इनसे डिग्री ले लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सफलता के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऑफ कोर्स दे प्रॉमिस अ डिग्री लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए एंड एमसीए। वो ऐसी डिग्रियों का एक प्रॉमिस करते हैं कि आप ये डिग्री लीजिए, आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। मतलब क्वालिफिकेशन एजुकेशन सबसे नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उनके पास डिग्री ऐसी हो जाती है। तो बट सून आर यंग स्टूडेंट्स रियलाइज, लेकिन जो हमारे यंग स्टूडेंट बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं द बिटर ट्रुथ, जो कड़वा सच होता है कि दैट सच डिग्री डू नॉट लीड टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो फर्जी डिग्री उन्होंने वैसे ही ली हैं, बिना पढ़े डिग्री ली है, बिना पास आउट की डिग्री ली है, वो डिग्री उन्हें बिल्कुल भी एक रोजगार नहीं दिलवाती है, उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला होता है। वन हैज टू फेस द डेविल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो कि हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है बेरोजगारी का आफ्टर गेटिंग सच डिग्री, ऐसी डिग्री होने के बाद। मान लो उनके पास एमबीए है लेकिन एमबीए के हिसाब से उनके पास टैलेंट नहीं है, तो डिग्री बिल्कुल बेकार मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं और ना उससे कोई नौकरी मिलने वाली है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन कह रहा था ना कि भाई ये जो डिग्री है ये हमें नौकरी नहीं दिलवा सकती, एक रोजगार हमें नहीं बनवा सकती, हमारे माइंड को इतना डेवलप नहीं कर सकती जिससे कि हम अपना एक नया सेटअप लगा पाए और काम कर पाए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन, अब देखो जिस तरह की जो हायर एजुकेशन है बहुत ज्यादा कॉमर्शियल में कन्वर्ट हो गई है, इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सच नॉन एम्प्लॉय पास आउट। अब ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है जो नॉन एम्प्लॉय हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, पास आउट, एज दे लैक ड्यू रेपुटेशन विद द कंपनीज। जैसे वो जाते हैं और कंपनीज में उनसे पूछा जाता है और उनके पास डिग्री नहीं होती, दैट ऑफर एम्प्लॉयमेंट टेक एनी बिग नेम, मान लो फिर वो क्या करते हैं किसी बड़े नाम के साथ में, देयर एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज, फिर उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो खुद ही रियलाइज नहीं कर पाते इतनी बार डिग्री उनके पास में है, कैसे उसे एडजस्ट करेंगे। आफ्टर गेटिंग डिग्रीज द यूथ हैव टू इंटर वंस अगेन द बैटल फील्ड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब इनके पास हाई तो डिग्री है, अच्छी अच्छी डिग्री ले ली, उसके बाद भी इन्हें कॉम्पिटिटिव के फील्ड में दोबारा आना पड़ता है जब पहले से कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद में मान लो कि उनके पास डिग्री तो बहुत सारी है पर वो टैलेंट ना होने के बाद दोबारा कंपटीशन की लड़ाई लड़नी होती है उन्हें। क्रैक द कंपटीशन वंस अगेन फाइंडिंग देमसेल्व्स ऑन पर विद ऑल अदर एस्पिरेंट, और दूसरे एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब होता है जो लोग नौकरी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें एस्पिरेंट बोला जाता है। दूसरे जो एस्पिरेंट उनके साथ में फिर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और वो जो डिग्री है उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हैं। तो ये आप समझेंगे अच्छी तरह से, इसमें एक विचार को मेंशन किया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपना एक टाइटल बनाएंगे, टाइटल आप नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं, ना भी लिखाएं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आप टाइटल को क्वेश्चन में से उठा पा रहे हैं तो उठा लीजिए कि भाई जो मोर डिग्रीज डोंट हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, आप सीधा अब बना सकते हैं और उसके बाद अपना नाम भी लिख देंगे आप चाहें तो, और बाकी आपको विचार मेंशन करना है। इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के नहीं आना है आपको, जो भी आपको आ रहा है जैसा भी आपको आ रहा है वैसा लिख के लाएंगे, कम से कम 120 वर्ड्स में आपसे पूरा करेंगे। 5 मार्क्स, कहीं भी नहीं गए। आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर में से ऐड कीजिए, बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, बस आपकी सोच क्या है वो आपको मेंशन करना है। इसमें अच्छी बात पर्टिकुलर ये नहीं है कि जो याद किया वो लिखना है, आप क्या समझते हैं क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है और तैयारी करेंगे, और ही मैं बहुत सारी नई वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज के लिए मैं यही बंद करूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर हम लोग आगे एक नई टॉपिक के साथ में दोबारा आने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जितना आप प्रयास करेंगे उतना मैं भी करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी।